बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज पुनः प्रातःकाल सभी माताओं बहनों भाइयों का, सभी भक्तजनों का दास पुनः शरणागत मार्ग में स्वागत करता है। आज का सत्संग के बारे में, आज विषय कल के बारे में बताया था कि अनुकूलता और प्रतिकूलता में भजन कैसे हो। तो कल कुछ बातें कल बताई थी, कुछ बातें आज बताएंगे। अनुकूलता में तो भजन करना ही करना है, जैसे मेरे मन मुताबिक सही चल रहा है तो भजन तो करना ही है, राधा 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 नाम जपना ही जपना है। प्रतिकूलता में ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि हम सब प्रभु के ही अंश हैं और हर इंसान, हर प्राणी, हर जीव मात्र प्रभु का अंश है। तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें अपनी बुद्धि को त्याग के, अपना सर्वस्व कुछ सब कुछ प्रभु के अर्पण करके, सद्गुरुदेव का अर्पण करके, अपना अहंकार को त्याग के भजन मार्ग में प्रवृत्त होना है, आगे बढ़ना है। अब जैसे मैं फिर अपना उदाहरण देता हूँ, मेरे ऊपर विषम से विषम प्रतिकूलता मेरे साथ हुई है जिंदगी में। अगर किसी ने मैं आपसे पूछूं कि किसी ने नरक देखा है, कोई नहीं बोलेगा मैंने देखा है, पर मैं नरक भी देख के आया हूं। जैसे कि नरक कहाँ है, इस पृथ्वी में नरक भी है। जैसे कि सेंट्रल जेल एक नरक के समान है। मैं 4 महीना 10 दिन सेंट्रल जेल काट के आया हूँ 307 में। तो वहां पे मेरे को बड़े बड़े नरपिचासों से मेरा सामना हुआ। नरपिचास मतलब बोले तो जो आदमी का खून करने के बाद उनके खून को दारू में मिला के पी गई। तो ऐसे ऐसे नरपिचासों से मेरा सामना हुआ और ऐसी स्थिति में भी मैं जिंदा रहा। और किसके बल से? सिर्फ प्रभु के बल से, फिर भजन के बल से। वहां पे भी मैंने अपना एक रोटेशन बना दिया। सुबह सबसे पहले उठना, ठंडी रात में फरवरी के दिन में शाम का बचे हुए पानी से स्नान करना, ठंडे पानी से, और उसकी तुरंत बाद भगवान की शरणागत होकर भगवान के मंदिर में बैठ जाना और वहां प्रभु से विनती करना, हे प्रभु मुझे यहाँ से इस नरक से निकालो। क्यों? मैंने देख लिया कि अपने बस का नहीं। अगर मैं कुछ महीने वहां और रह जाता तो शायद और कुछ हो जाता। तो बस ऐसा नरक भी मैं झेल के आया हूँ। पर वहां भी उन नरपिचासों में भी मैं जिंदा रहा और वहां भी भजन किया। मेरा वहीं से ये मेरी मनोदशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि मैंने शरणागत होके प्रभु के शरणागत हो गया। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा बुरा समय आ गया है तो अब बुरा ही होगा प्रभु, अब हम तो तुम्हें भजेंगे नहीं, हमारा तो गलत हो गया, हमारा तो ये हो गया, मेरा तो वो मर गया, मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरे घर में आग लग गई, मेरा बिजनेस चौपट हो गया, मैं जेल चला गया। अरे भाई, ये भी हमारे पूर्वार्ध के कर्मों का ही नतीजा है। हमने जो भी पाप किए हैं, जो भी बोया है वही तो हम काटेंगे, अलग से हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारे ही कर्मों का नतीजा है और हमको उसको बड़े स्वेच्छा से, बड़ी खुशी से भोगना है। और अपने ऊपर, मैं खुद अपने ऊपर इस मार्ग में देखता हूँ कि आज प्रभु की कृपा मेरे ऊपर होगी। इतने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आपके सामने आज भजन मार्ग में तत्पर हूँ और गुरुदेव भगवान का वर्ण कर लिया। तो अब सारे भोग, सारे विषय, सब कुछ छूट गए ऑटोमेटिक। जो बंदा कल तक कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा था, बहुत परेशान था, आगे को भी मैं समाज में जो भाई बंदे हैं जो विषय विकारों से ग्रसित हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं लग रही है भाई मेरे से अब नहीं छूटेगा। अरे भाई, तुम छोड़ नहीं सकते तो कम से कम पकड़ तो लो। तुम छोड़ नहीं सकते हो विषय विकारों को तो कुछ पकड़ लो। उन भाइयों को कहना चाह रहा हूँ जो विषयों से बिल्कुल प्रोत है, जिनके जो सोचते हैं कि मेरे बस का नहीं है। अरे तुम पकड़ो, क्या? राधा राधा नाम पकड़ लो। तुम जपना शुरू कर दो। गुरुदेव भगवान भी यही बोलते हैं, अरे तुम मत छोड़ो यार, तुम सिर्फ पकड़ तो लो। छुड़ाने वाले तो वो बैठे हुए हैं, बस तुम आश्रय कर लो कि मैं हाँ उनका नाम जपूंगा, गुरुदेव भगवान ने बोला है, तो हमारा ये विषय छूट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपने विषयों को त्यागते हुए, से सांसारिक भोगों को त्याग कर सिर्फ राधा राधा नाम जपना है। सिर्फ जो आपको प्रिय लगे, श्री हरि कृष्ण राम, कोई भैरव बाबा को पूजे, पर नाम जपना शुरू कर दो। तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। शेष नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय।